दोस्तों, वजन घटाना या फिर वजन को मेंटेन करना, हम में से ज़्यादातर लोग लगातार ये स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कई लोगों को शिकायत होती है कि डाइटिंग या फिर एक्सरसाइज करके अगर किसी तरीके से वजन कम कर भी लिया तो जैसे ही वापस पुराने रूटीन पे लौटते हैं वजन भी लौट आता है। कई लोग बीमारी या फिर किसी और वजह से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो आप सभी के लिए हमारा ये वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से सिर्फ सही तरह से सांस लेना सीखकर आप अपना वजन कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको रोजाना बस 10 से 15 मिनट का टाइम निकालना है। अच्छी बात यह है कि अगर आप ये जो सांस लेने की बात मैं कह रही हूँ इसको अपने रूटीन में शामिल करके रखते हैं, सही तरीके से सांस लेना सीखते हैं, तो ये जो वजन आपका घटेगा तो ये वापस लौट कर नहीं आएगा। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों तक भी शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो अब बात करते हैं सांस लेने का सही तरीका सीखकर क्या वाकई वजन कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। पिछले साल यानी 2024 में अमेरिका में एक स्टडी पब्लिश हुई। इस स्टडी में 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप के लोग के रूटीन में रोजाना 12 मिनट डीप ब्रीदिंग को शामिल किया गया, जबकि दूसरे ग्रुप का रूटीन पहले जैसा ही रहा, यानी उसमें कोई तब्दीली, कोई बदलाव नहीं किया गया। 1 महीने के बाद जब पहले ग्रुप के लोगों का वेट यानी वजन किया गया तो एवरेज 1.3 किलो वजन कम पाया गया। और मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी पहली स्टडी नहीं है, इससे पहले भी कई स्टडी हुई हैं जिनमें डीप ब्रीदिंग और सांस से जुड़ी दूसरी क्रियाओं को वजन कम करने में मददगार पाया गया। अब सांस से जुड़ी ये कौन सी क्रियाएं हैं, इस पर वीडियो में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं इसके पीछे का साइंस। दरअसल हम में से कुछ लोग कम खाना खाने के बावजूद मोटे होते हैं। ऐसे लोग अक्सर मजाक में कहते रहते हैं कि यार मुझे तो हवा भी लग जाती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लगातार खाते रहते हैं, खूब सारा खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद स्लिम ट्रिम और पतले रहते हैं। तो इसकी वजह है हमारा मेटाबॉलिज्म। आप जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म आखिर है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि हम जो भी कुछ खाते पीते हैं उसे हमारा शरीर एनर्जी में बदलता है, ताकि उसका इस्तेमाल जो हमारे शरीर के अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, वो काम करने के लिए उस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें। खाने या ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने के प्रोसेस को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा होगा वजन उतना कम रहेगा। मेटाबॉलिज्म के साथ साथ बेसिक मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर को समझना भी जरूरी है। बीएमआर का मतलब है एनर्जी की वो मात्रा जो हमारे शरीर को आराम के वक्त चाहिए होती है, यानी वो वक्त जब हम कुछ काम नहीं करते, जैसे कि सोते हुए, टीवी देखते हुए, पार्क में शांति से बैठे हुए, पेड़ों को निहारते वक्त, उस वक्त भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्योंकि इस वक्त भी बेशक हम काम नहीं करते, लेकिन हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, ऑर्गन हैं, जैसे कि दिल, दिमाग, ये सब लगातार काम करते हैं। तो जितना अच्छा हमारा मेटाबॉलिक रेट और बीएमआर होगा उतना ही ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी, उतने ही ज़्यादा हम स्लिम ट्रिम रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि मेटाबॉलिज्म वजन कम करने में मदद नहीं करता, बल्कि शरीर के हर फंक्शन को सुधारता है। वैसे तो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के कई तरीके हैं, जैसे कि 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेना, टेंशन कम लेना, ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना खाना। जब आप ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो मसल मास बढ़ता है और वजन कम होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो है ज़्यादा ऑक्सीजन लेना। अगर शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा, और इसमें माइंडफुल ब्रीदिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। माइंडफुल ब्रीदिंग में आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है। सांस गहरी, लंबी और स्थिर हो, साथ ही साथ बिना किसी प्रयास के ली जाए, यानी आप अपना सांस लेने का तरीका सुधारें। इसके अलावा दिन में जब भी टाइम मिले 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करें, खूब गहरी सांस लें, सांस भरें और सांस गहरे तरह से ही सांस को बाहर भी निकालें। इससे मन भी शांत रहेगा, साथ ही साथ फैट भी कम होगा। इसके अलावा आपको रोजाना 5 से 10 मिनट के लिए प्राणायाम करना है। वैसे तो हर प्राणायाम का अपना फायदा है, जैसे कि अनुलोम विलोम तनाव कम करने में और हार्मोन को बैलेंस करने में काम करता है, तो कपालभाति एनर्जी बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। उज्जाई प्राणायाम और भस्त्रिका भी मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और फैट को गलाने और डाइजेशन को सुधारने में मदद करते हैं।
अब बात अगर करें तेजी से वजन कम करने की, तो इसमें सबसे ज़्यादा असरदार है भस्त्रिका प्राणायाम। इसके लिए आपको आराम से ज़मीन पर बैठना है, कमर सीधी रखनी है, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, मुट्ठी बांधें और नीचे लाकर एक झटके से खोल दें। शुरुआत में ऐसा 10 बार करें, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ा दें। 20-20 के 3 सेट की से भी शुरुआत कर सकते हैं। जब आप ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में शरीर में ले जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन्स और फैट भी ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलते हैं। भस्त्रिका हमारे लंग्स के सरफेस एरिया को भी बढ़ा देती है, साथ ही साथ इससे लीवर भी ज़्यादा एक्टिव होता है। ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपको अपने योग गुरु से सलाह लेकर ही इस प्राणायाम को करना है, क्योंकि शुरुआत में वैसे भी कई लोगों को भारीपन लग सकता है, चक्कर जैसा महसूस हो सकता है। तो इसकी वजह यह है कि भस्त्रिका प्राणायाम शरीर में गर्मी लाता है, क्योंकि ये सूर्य नाड़ी को तेज करता है। बेहतर है अगर आप साथ में अनुलोम विलोम, भ्रामरी या फिर डीप ब्रीदिंग करें, इससे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, या फिर गर्मी या चक्कर जैसा जो महसूस होगा वो महसूस नहीं होगा। दूसरा तरीका यह है कि आप आराम से बैठ जाएं या फिर लेट जाएं। जितनी देर में सांस लें उससे लगभग दुगनी देर में सांस बाहर निकालें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेंगे उससे ज़्यादा हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। इससे कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर निकलते हैं। दिन में 2 से 3 बार अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल लेते हैं तो उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैट भी बाहर निकलता है। साथ ही साथ ये हमारे बीएमआर को भी बढ़ा देता है। दरअसल ऑक्सीजन के फायदे और वेट लॉस में इसके रोल को देखते हुए विदेशों में तो ऑक्सीजन थेरेपी का चलन इन दिनों काफ़ी ट्रेंड में। हमारे देश में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए लोग ऑक्सीजन के मास्क लगाते हैं, ऑक्सीजन के इंजेक्शन लेते हैं। वेलनेस सेंटर में ऑक्सीजन बार और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन जो थेरेपी है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है, उसका भी इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको इतने तामझाम की ज़रूरत नहीं है। यही काम आप प्राणायाम के जरिए आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम निकालना है। साथ ही साथ इसे नियमित तौर पे करना है। 1 दिन 2 दिन करके अगर आप रिजल्ट रहेंगे तो नहीं होगा। साथ ही साथ हेल्दी डाइट को अपनाना है और जितना हो सके एक्टिव रहना है। ये नहीं हो सकता है कि आप 15 से 20 मिनट प्राणायाम करें, साथ ही साथ समोसे, जलेबी, गुलाब जामुन खाते रहे। इनका त्याग तो करना ही पड़ेगा, वरना फैट नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी डाइट को हेल्दी रखेंगे, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग इसको अपने रूटीन का हिस्सा बनाएंगे, ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट रोज़ाना खुद को देंगे, तो आपका वेट ना सिर्फ जाएगा बल्कि लौट कर वापस नहीं आएगा।